हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंदर सिंह जोशी आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे, देखो इसके पहले हमने एक अपना लेक्चर लगाया था जिसमें मैंने 1 से लेके 24 क्वेश्चन किए थे पंजाब पटवारी का, जो 2021 का पेपर था। तो बच्चों आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। देखो, जिसने पार्ट 1 जाके नहीं देखा प्लीज वो भी देखो। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 24 कवर किए पार्ट 1 में। तो ये हमारा बच्चों आज पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 24 क्वेश्चन आप जाके पार्ट 1 में देख लेना। चलो भी आजो जरा पढ़ते हैं। देखो, आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे और मैथ के क्वेश्चन है बच्चों, और इनका लेवल अच्छा था। जो 2021 है उसमें पेपर लेवल ठीक था, 23 का ठीक ठाक था, बेसिक लेवल था। बट जो 21 वाला बच्चों पेपर है वो बहुत अच्छे लेवल का था। अब जो आगे अभी पेपर आएंगे, देखो अब जो आगे हमारा पेपर आ रहा है पंजाब पटवारी के, जिसमें मान के चलो 1000 प्लस जॉब्स निकलेंगे पंजाब पटवारी के लिए। तो भाई उसका भी लेवल अच्छा हो सकता है, तो हमें अपनी तैयारी अच्छी से करनी है, ठीक है। सुनो, सोहन बाय अ स्कूटर फॉर सर्टन सम ऑफ मनी। ठीक है जी, सोहन ने एक स्कूटर खरीदा। ही स्पेंड 10% कॉस्ट ऑन रिपेयर। भाई रिपेयर पे 10% कर दिया एंड प्रॉफिट हुआ उसको 1100 रुपया। ठीक है जी। उसके बाद देखो क्या लिखा गया, हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन रिपेयर इफ प्रॉफिट 20%। समझो, यहां पे लिखा गया कि भाई उसको 20% प्रॉफिट है, यहां पे लिखा गया उसको 20% प्रॉफिट है, और बच्चों यहां पे लिखा गया कि उसको 1100 रुपया प्रॉफिट है। मतलब 20% तो सीधा सीधा 1100 के बराबर है। तो अगर मैं 100% निकालूं तो बच्चों 100% निकालेंगे तो इसका 5 गुना, तो भाई इसका भी 5 गुना कर दो, 5500 आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सोहन ने एक स्कूटर बाय किया सर्टन सम ऑफ मनी। कहता ही स्पेंड 10% कॉस्ट उसने रिपेयर पे लगाई एंड उसने प्रॉफिट 1100 अर्न किया। लो भी, अब एक चीज समझो, मान लो मैं सीपी कोई चीज लेके आया, मैं कॉस्ट प्राइस है मेरे पास कोई चीज है, मान लो मैं सीपी कोई ना कोई चीज लेके आया बच्चों, उसके बाद 10% मेरा खर्चा रिपेयर का लग गया। तो 10% कितना, जितने की भी मैं चीज लेके आया भाई उसी का 10%। तो आप बोलोगे सर उसका 10%, 10% किसका भाई, सीपी का। लो जी, उसके बाद क्या हुआ बच्चों, मुझे 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मतलब 1000 रुपए एक्स्ट्रा मिला। जब ये चीज हुई तो टोटल 5500 के बराबर था। तो यहां से सीपी निकालने, मतलब ये इक्वेशन बननी थी सिंपल। देखो भाई, पहले तो सीपी है, फिर 10% रिपेयर का खर्चा प्लस 1100 रुपए जो मुझे प्रॉफिट है, टोटल 5500 आएगा। तो यहां से सीपी प्लस 10% ऑफ सीपी आएगा। लो जी, इसमें से माइनस करो तो कितना आएगा, 4400 आएगा। तो लो जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये हमने प्लस का उधर माइनस कर दिया 4400। तो यहां से अगर मैं बोलूं कि सीपी निकाल लेते हैं, लो जी सीपी देखते हैं यहां से। तो ये सीपी प्लस ये 10/100 ऑफ सीपी आ जाएगा, तो ये 440 आएगा। ठीक है जी, जीरो के साथ जीरो, तो बच्चों इसका 10 आएगा, नीचे 10 इधर आएगा, प्लस 1 सीपी इज इक्वल टू कितना, 4400। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि भाई 11 सीपी डिवाइड बाय 10 किसके बराबर है, 4400 के बराबर है। तो यहां से ये एक पे बच्चों ये 400, तो सीपी कितना आया, 4000 हमारा सीपी है। लो, कॉस्ट प्राइस आ गया जो कि 4000 है। लो, मेन इसमें ये इक्वेशन है बस। देखो कॉस्ट प्राइस आया 4000, पूछा गया कि रिपेयर पे कितना खर्चा होगा। बच्चों उसने रिपेयर पे कितना खर्चा किया, देखो कॉस्ट प्राइस अगर 4000 है, जो रिपेयर है रिपेयर पे 10% है, तो इसका 10% लगा दो, 10% ऑफ 4000। तो 10% लगाओगे तो कितना होगा भाई, 400 रुपया। तो 400 रुपया रिपेयर पे लगा दिया जाएगा। तो यही आंसर है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ जी, इसमें कोई इशू। चलो भी नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लो भी देखो बच्चों, ये बेसिक क्वेश्चन है, सुनो। क्वेश्चन लिखा गया कि x/y था 7/3। तो अगर मैं एग्जैक्ट लिखूं तो ये 7x होगा, ये 3x होगा। लो भाई, वैल्यू निकालनी है हमें, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। देखो अब एक चीज समझो, यहां पे भी दो वेरिएबल है, मतलब स्क्वायर है, यहां पे भी स्क्वायर है, यहां पे भी स्क्वायर है, यहां पे भी स्क्वायर है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि समझो, ये 7x है, ये 3x है, तो ये कितना होगा, ये होगा 7x इंटू 3x हो गया, माइनस वाई, वाई का स्क्वायर बच्चों ये 3, ये वाई, ये कितना आएगा 3x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, लो जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना होगा 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। लो जी, इसमें कोई दिक्कत, देखो देखो अगर मैं बोलूं कि सेम पावर होती है, यहां पे देखो एक्स वाई 2 पावर होगी, यहां पे 2 पावर 2 पावर, तो एक्स लिखो चाहे ना लिखो सेम, सिंपल कोई इशू नहीं। तो देखो भाई कितना है, ये आया 7 21 एक्स स्क्वायर
माइनस कितना है भाई 3 9 स्क्वायर 49x², 3 का बच्चों 9 स्क्वायर, तो ये हमारा नीचे आएगा 40x², और ये बच्चों अपना आ जाएगा अपना 12x², x² के साथ x² कट गया, 12/40 कितने पे जा रहा है भाई 3 पे, 3 अपना 4 पे, 3/10, 3/10 ही हमारा आंसर है, 3/10। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो कितना, ये 7, ये 7 × 3 कितना बच्चों 21, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। लो जी यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे प्लस था बीच में ना, तो यहाँ पे बच्चों बीच में प्लस है, यहाँ पे बीच में प्लस है, मैंने यहाँ पे बीच में माइनस ले लिया, ये प्लस आएगा, तो यहाँ पे प्लस करोगे, देखो यहाँ पे बीच में प्लस आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 30, तो क्या आ जाएगा भाई 3/4। देखो ये बेसिक क्वेश्चन है, 3/4, ये हमारा ए ऑप्शन, मतलब ये बेसिक क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से करो। देखो क्वेश्चन पता है ट्रिकी कब होता, क्वेश्चन ट्रिकी बच्चों तब होता जब यहाँ पे ऐसा होता कि भाई x का क्यूब माइनस y का क्यूब डिवाइड बाय x² माइनस y² होता, तो आंसर आना था C एंड D। तो हम पेपर सॉल्व भी, मतलब क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि भाई ऊपर क्यूब है नीचे स्क्वायर है। देखो यहाँ पे x² के साथ x² कट गया, अगर पावर सेम है, कोफिशिएंट सेम है तो कोई इशू नहीं है, अगर ऊपर पावर 3 होगी नीचे 2 होगा तो एक x बचेगा, तो आंसर आएगा C एंड D, कैन नॉट डिटरमाइन, हम नहीं कर सकते, इसमें कोई दिक्कत। चलो भी आ जाओ जरा नेक्स्ट पे। देखो बच्चों 2/3 ऑफ A, देखो जो क्वेश्चन विजिबल नहीं है मैं पूरा लिख रहा हूं, 2/3 ऑफ A 75/100 ऑफ B, तो यहां से हमें क्या निकालना है A/B। इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी, 3/4 आ गया, लो भाई क्रॉस मारो तो नीचे 9 आ गया बच्चों, ये क्रॉस मारो कितना 8, तो 9/8 ही हमारा आंसर है। हाँ जी इसमें बताइए कोई दिक्कत, 9/8 क्रॉस कर दिया ना मैंने, देखो क्या किया भाई 2A = 3/4B, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये नीचे चला जाएगा बच्चों, ये इधर आ जाएगा, तो ये A है, ये हमारा B है, ये नीचे चला जाएगा 3 × 3 9, ये नीचे चला जाएगा ये 8, 9/8। हाँ जी इसमें बताइए कोई दिक्कत, 9/8 सिंपल। लो जी नेक्स्ट आ जाओ। देखो एक टॉपिक है टाइम एंड वर्क, भाई टाइम एंड वर्क का हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो क्या लिखा गया कि भाई एक A है, एक B है, एक अपना C है, क्वेश्चन लिखा गया कहता A वर्क इन 1 डे, A जितना एक दिन में काम करता है वो हाफ है कितना वर्क डन बाय B इन 1 डे, कहता भाई A आधा काम करता है किससे, B से, B अगर 2 करता है तो भाई A आधा करता है, वर्क डन बाय A आधा काम करता है B से, B अगर 2 करता है तो बच्चों A आधा ही करता है, वर्क डन बाय B कितना हाफ काम करता है बच्चों किससे, C से, जो B है वो हाफ काम करता है C से, अगर B 2 है तो ये 4 होगा, सिंपल, क्योंकि उसका हाफ है। देखो जितना मैं काम करता हूं वो मेरी क्या होती है बच्चों, एफिशिएंसी होती है। लो जी अब देखो आगे कहता C अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 7 डे, अकेला C 7 दिन में काम पूरा करेगा। लो भाई C 7 दिन में काम पूरा करता है, लो भाई C एक दिन में 4 काम करता है, तो 7 दिन में 7 चौके 28 काम करेगा, टोटल 28 काम हो गया, किसी मर्जी से करवाते रहो। क्वेश्चन पूछेगा कि इन हाउ मेनी डेज ABC टुगेदर, तीनों मिलके काम करेंगे कितने दिन में, तो डे क्या होगा भाई वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, 28 बाय, अगर तीनों मिलके काम करेंगे, तीनों की एफिशिएंसी कितनी 7, तो 28/7 कितने 4 दिन लगेंगे, यही बच्चों मेरा आंसर है 4 डेज। हाँ जी इसमें बताइए कोई दिक्कत। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ। लो देखो अगेन फिर जो हमारा क्वेश्चन आया भाई टाइम एंड वर्क का आया, ए कहता है 18 दिन में काम पूरा करता है, लो जी ए 18 दिन में काम पूरा करता है, बी कितने दिन में भाई 20 दिन में काम पूरा करता है, सी कितने दिन में 30 दिन में काम पूरा करता है। सबसे पहले बच्चों एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा अपना 90, 180 भी ले सकते हैं, नहीं 90 नहीं आएगा क्योंकि 90 अपना 20 पे नहीं कटेगा ना, 180 हमारा क्या आएगा एलसीएम, तो जो एलसीएम आएगा वो हमारा क्या होगा, काम होगा, एलसीएम हमारा काम, तो ये हमारा 180, इसको डिवाइड करो 10, इसको डिवाइड करो बच्चों 9, इसको डिवाइड करो 6, तो ये एफिशिएंसी है। क्वेश्चन देखो क्या लिखा गया, अब कौन काम शुरू कर रहा है समझो, क्वेश्चन देखो क्या लिखा गया, कौन काम स्टार्ट कर रहा है समझो, लिखा गया कहता बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट द वर्क। लो भाई बी और सी मिलके काम कर रहे हैं, बी और सी ने मिलके काम किया, मतलब बी और सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क, मतलब बी और सी ने काम करना शुरू किया, एंड फोर्स्ड टू लीव आफ्टर 2 डेज, कौन चला गया, एंड आर फोर्स्ड टू आफ्टर 2 डेज। लो भाई क्वेश्चन में कुछ देखते हैं क्या लिखा गया, ए एंड बी, ए 18 दिन, बी इतना सी इतना, बी एंड सी स्टार्ट द वर्क एंड फोर्स्ड टू लीव आफ्टर 2 डेज।
तो भाई यहां पे कौन छोड़ के गया ये नहीं लिखा भाई, हिंदी में पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया। कहता बी एंड सी ने इकट्ठे काम किया पर उन्होंने 2 दिन मंगरो काम छड़ता। लो जी देखो क्या लिखा, कहता बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट द वर्क एंड फोर्स टू लीव आफ्टर, हाँ लिखा गया देखो दोनों ने 2 दिन काम किया, सिंपल ਇਹਦਾ मतलब इन्होंने 2 दिन काम किया, ਇਹਦਾ मतलब इन्होंने 2 दिन काम किया। देखो लिखा गया कहना बी एंड सी दोनों ने काम करना शुरू किया एंड फोर्स्ड टू लीव आफ्टर 2 डेज, मतलब दोनों 2 दिन के बाद चले गए। अब मुझे बताओ कि दोनों ने 2 दिन में कितना काम किया बच्चों, दोनों ने 2 दिन में कितना काम किया। बी एक दिन में 9 करता है, ये एक दिन में 6 करता है, टोटल कितना हो गया 15। अगर एक दिन में 15 तो 2 दिन में 15 गुना 2 कितना हो गया 30 काम हो गया, 30 काम हो गया। लो ए अलोन कितने बचा हुआ काम ए, जो बचा काम है वो सिर्फ ए करेगा, जो बचा हुआ काम है बच्चों वो सिर्फ ए करेगा। अब कितना काम बच गया मुझे बताओ भाई, टोटल 180 काम था, 180 में से 30 डन तो बचा कितना भाई 150, तो भाई 150 काम बचा। अब ये कौन करेगा 150 काम कौन करेगा बताओ जरा, ए अलोन। तो भाई ए की एफिशिएंसी कितनी है 10, 150 को 10 के साथ डिवाइड करो 15 दिन आएंगे, बचा हुआ काम अकेला ए करेगा 15 दिन में, 15 दिन ही हमारा आंसर है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ जी इसमें किसी को कोई इशू, चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, आ जाओ। देखो बच्चों एक टॉपिक है टाइम स्पीड डिस्टेंस, देखो क्या लिखा गया, कहता है एरोप्लेन फ्लाई ट्वाइस फास्ट एज ए ट्रेन, एक एरोप्लेन है और एक अपनी बच्चों ट्रेन है, एरोप्लेन ट्वाइस ट्रेन से अगर ये एक है तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है जी, ट्वाइस मतलब स्पीड की बात हो रही है। लो भाई अब देखो आगे, कहता जी क्या लिखा गया, कहता भाई 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ 80 मिनट में। लो जी 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ 80 मिनट में। लो जी 60 किलोमीटर मतलब 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ कितने टाइम में 80 मिनट में। ये किसने किया बताओ जरा, किसने डिस्टेंस कवर किया। देखो एरोप्लेन 2 गुना तेज है ट्रेन से एंड ये एरोप्लेन की ही बात हो रही है, तो मैं यहां से एरोप्लेन की स्पीड निकाल सकता हूं। स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना भाई 80 बाई 60, 60 ऊपर चला जाएगा। लो जी कितना आया भाई ये अपना 30 और ये अपना कितना जीरो के साथ जीरो, ये 40 जीरो के साथ जीरो, तो बच्चों ये अपना आएगा 3/2 90/2 45 किलोमीटर पर आवर। लो जी 45 किलोमीटर पर आवर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमने आवर्स में लिया तो जो एरोप्लेन की स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आवर है, मतलब जो 2 सुनो क्या लिखा गया, कहता है एरोप्लेन फ्लाई ट्वाइस एज फास्ट ट्रेन विच, अच्छा देखो विच जो की मतलब ये ट्रेन की बात हो रही सी बच्चों, जो मतलब अगर देखो अब मैंने क्या बोला कि विच लिखा जाए या हु लिखा जाए तो ये साथ वाले बंदे की बात हो रही है, मतलब ये किसकी बात हो रही है ये ट्रेन की। सुनो कहता है एरोप्लेन ट्वाइस है, एरोप्लेन ट्वाइस फास्ट है किससे ट्रेन से, जो कि 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 80 मिनट में, जो कि 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है कौन ट्रेन, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस 80 मिनट में, मतलब ये डिस्टेंस है ये टाइम है, स्पीड क्या होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो ये 80 था ना, मैंने इसको 80/60 किया, क्यों क्योंकि आवर्स में चला गया, तो यहां से जो स्पीड है 45 किलोमीटर पर आई, तो किसकी स्पीड है ट्रेन की, मतलब एक पार्ट हमारा 45 किलोमीटर पर आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 पार्ट किसको करेगा भाई 90 किलोमीटर पर आवर, तो यहां से जो स्पीड आई भाई अपनी ट्रेन की, अपना सॉरी एरोप्लेन की। मान लो पूछा जाए कि ट्रेन की स्पीड बताओ 45 किलोमीटर पर आवर, पूछा जाए एरोप्लेन की स्पीड बताओ तो भाई 90 किलोमीटर पर आवर, बट पूछा क्या गया, पूछा गया कि भाई एरोप्लेन 20 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। लो जी एरोप्लेन 20 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो भाई स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना भाई 20 है, तो ये 20/60 कर दो। लो जी क्यों 60 क्यों, क्योंकि भाई ये टाइम है मिनट में और मैंने क्या किया इसको मिनट को 60 के साथ डिवाइड करके, तो ये हमारा आवर्स में आ गया, इसमें कोई दिक्कत। लो जी इसमें कोई इश्यू नहीं, तो बच्चों ये 1/3 मतलब 30 हमारा किलोमीटर, यही हमारा आंसर है 30 किलोमीटर। कौन सी ऑप्शन है ए ऑप्शन। पढ़ो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या लिखा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अगर मैं सिंपल सोचूं ना भाई, पेपर जो एक्चुअल में पेपर डालने चाहिए वो इसी लेवल के डालने चाहिए, क्योंकि इन्होंने हर टॉपिक कवर किया बच्चों, टाइम स्पीड डिस्टेंस कवर किया, ट्रेन कवर किया, बोट एंड स्टीम कवर किया, टाइम एंड वर्क कवर किया, इन्होंने हर टॉपिक को कवर किया सिंपल, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा थे ना, 45 क्वेश्चन थे जिसमें से 30 क्वेश्चन मैथ के थे, 15 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। भाई अगर मुझे 30 क्वेश्चन मैथ के डालने हैं तो भाई 30 में तो सब कुछ ही कवर हो जाएगा,
और पेपर का लेवल मैं बोल सकता हूं ठीक है, मतलब जिन्होंने अच्छे से तैयारी करी है वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है जी, आ जाओ जरा, देखो क्या लिखा है, कहता ए और बी का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। लो जी, ए और बी का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर का। कहता मैन पी स्टार्ट फ्रॉम ए एंड ट्रेवल बी एट, लो जी, ए मैन पी स्टार्ट ए एंड ट्रेवल टूवर्ड्स बी, मतलब ए से शुरू करेगा तो बी तक जाएगा। लो जी, बी से शुरू करेगा वो ए तक जाएगा। इसकी स्पीड कितनी है भाई, 3 किलोमीटर पर आवर। लो जी, इसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड कितनी है बच्चों, 2 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन है कि एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मीट करेंगे। याद है एक रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट होता है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड माइनस होगी, ऑपोजिट में स्पीड प्लस होती है, सेम में माइनस होती है, ऑपोजिट में स्पीड प्लस होती है, बस इतना सा पता होना चाहिए। तो एक दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मिलेंगे ना, तो टाइम क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस बाय स्पीड, बट जो स्पीड आएगी वो रिलेटिव स्पीड आएगी। डिस्टेंस कितना 10, स्पीड कितनी 5, 10/5 कितना 2 घंटे, तो 2 घंटे बाद वो मिल जाएंगे। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि कितने टाइम के बाद वो मिलेंगे बच्चों, देखो 2 घंटे बाद, दो, सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस निकालना डिस्टेंस निकालो, टाइम निकालना टाइम निकालो, जो भी पूछा गया। हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत, 2 घंटे बाद। लो जी, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा भी ए से कितनी दूरी से, दो मतलब 2 घंटे ये चलेगा बच्चों, 2 घंटे ये चलेगा, ए से कितनी दूरी, ये एक एक मतलब जो ए है ना किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलता है, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इन टाइम। ये एक ही बात हो रही है भाई, अगर 1 घंटे में मैं 3 चलता हूं तो 2 घंटे में 3 गुना 2 6 किलोमीटर चलूंगा। देखो डिस्टेंस 6, मतलब ए से 6 किलोमीटर डिस्टेंस पे 2 घंटे बाद मिल जाएंगे, तो 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। हाँ जी, इसमें बताइए कोई दिक्कत, सिंपल। लो जी, नेक्स्ट देखते हैं। ए ट्रेन इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, 200 लॉन्ग प्लेटफॉर्म। लो भाई, ट्रेन तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्यों, क्योंकि भाई हर साल पेपर में आता है, चाहे मैथ के 10 क्वेश्चन हो, एक तो ट्रेन का आएगा ही आएगा। लो भाई, ट्रेन का क्वेश्चन आ गया। दूसरा, मैंने इतनी बार समझाया भाई, ट्रेन पोल को क्रॉस करेगी, ट्रेन ट्रेन को क्रॉस करेगी, ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करेगी, तीनों में से कोई ना कोई केस पूछा जाएगा। ए ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, ट्रेन प्लेटफॉर्म को बच्चों क्रॉस कर रही है। लो भाई, अगर ट्रेन है तो ट्रेन की स्पीड भी होगी, ट्रेन की लेंथ भी होगी। प्लेटफॉर्म की स्पीड 0 है, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। क्वेश्चन है कि 27 सेकंड में व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ट्रेन। लो भाई, ट्रेन की लेंथ एल मान लो, कहता प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है भाई, 200 मीटर है। तो भाई जो डिस्टेंस आएगा वो स्पीड इनटू टाइम आएगा। क्वेश्चन है, ये ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के साथ चलते हुए 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 27 सेकंड में, तो टाइम हमारा क्या आएगा बच्चों, 27 सेकंड। ठीक है, अब मुझे बताओ कि डिस्टेंस क्या है, दोनों की लेंथ ऐड होगी, एल प्लस इतना, तो ये ऐड होगी एल प्लस 200। ठीक है जी, उसके बाद स्पीड, अब एक चीज ध्यान रखो, जब भी ट्रेन का क्वेश्चन आएगा स्पीड मीटर पर सेकंड में, स्पीड कितनी है भाई हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर, इसको 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे आएगा 60 इंटू 5/18, तो यहां से बच्चों लेंथ निकाल लो। देखो मैं ये बोल सकता हूं कि ये इजी क्वेश्चन है, डिस्टेंस क्या है, स्पीड इन टाइम, तो इसकी भाई कैलकुलेशन कर लेते हैं। लो जी, क्या आएगा, 9 3 27, तो ये 2 पे, तो बच्चों ये 1 पे, ये 30 पे, 400 कितना हुआ, L1 प्लस 20, तो ये हमारा कितना हो गया, 3 5 3 15, 15 3 45, 450, तो इसको माइनस करो तो जो लेंथ आ जाएगी वो 250 मीटर आ जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं, 250 मीटर, सी ऑप्शन यही हमारा आंसर है जी। इसमें कोई इशू, हाँ जी, इसमें बताइए कोई दिक्कत, सिंपल। लो जी, देखो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बस हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भाई फिर हमारा ट्रेन का, देखो मैंने बोला था कि ट्रेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो फिर ट्रेन का क्वेश्चन आया, क्या लिखा गया, कहता ए ट्रेन की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ ब्रिज इन, देखो भाई एक ट्रेन है, एक ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करती है, एक ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करती है। ठीक है जी, लो भाई कहता कितना टाइम है, 36 सेकंड में। ठीक है भाई, अनदर ट्रेन, एक और ट्रेन है, सेकंड ट्रेन है, अनदर ट्रेन 100 मीटर छोटी है। लो ये ट्रेन की भाई स्पीड भी होगी, इस ट्रेन की कोई ना कोई लेंथ भी होगी, इस ट्रेन की बच्चों कोई ना कोई स्पीड भी होगी, इसकी कोई ना कोई लेंथ भी होगी। देखो कहता एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के साथ जाते हुए ब्रिज को क्रॉस करती है 36 सेकंड में, मतलब इसने जो टाइम लिया बच्चों 36 सेकंड लिया क्रॉस करने में, तो भाई ब्रिज की तो लेंथ होगी ना कुछ ना कुछ, मान लो एक्स लेंथ है। एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, ये 90 इंटू 5/18, ठीक है जी, 5/18, तो ये 1 पे, और ये अपना कितना हो गया भाई 5 25
मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। लो अब समझो, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के साथ जाते हुए ब्रिज को क्रॉस कर रही है 36 सेकंड में। अनदर ट्रेन, एक दूसरी ट्रेन 100 मीटर छोटी है, सेम ब्रिज को क्रॉस कर रही है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के साथ। लो भाई, सेम ब्रिज को क्रॉस कर रही है, भाई सेम ब्रिज को क्रॉस कर रही है। लो जी, सेम ब्रिज मतलब जो एक्स है, एक अपनी दूसरी ट्रेन है, उसकी स्पीड कितनी है 45। तो भाई जो ये ट्रेन है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के साथ जा रही है। क्वेश्चन ये है कि ट्रेन 100 मीटर छोटी है, 100 देखो लिखा गया अनदर ट्रेन 100 मीटर शॉर्ट। अगर ये हमारी, मान लो भाई अगर ये हमारी एल है तो ये एल माइनस 100 होगी। लो जी, अब कितना टाइम लग गया क्रॉस करने में? क्रॉस करने में दिया गया क्वेश्चन है कि 100 मीटर ट्रेन छोटी 45 मीटर है, व्हाट इज द टाइम टेकन टू सेकंड ट्रेन टू क्रॉस। मतलब क्वेश्चन है कि यहां पे टाइम निकालना है। लो जी, यहां से टाइम निकालना है, सिंपल। देखो पहले बच्चों पहला केस ले लो, इसमें वैल्यू पुट करके दूसरा, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लो देखो डबल केस, अब इसमें कॉमन क्या है? देखो यहाँ पे ब्रिज एक्स है, यहाँ पे ब्रिज एक्स है, ये पहली ट्रेन है बच्चों, ये दूसरी ट्रेन है। पहली ट्रेन की स्पीड कितनी है भाई 90 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर। ब्रिज को क्रॉस किया 36 सेकंड में, टाइम कितना लग गया 36। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम ही होता है ना, तो भाई यहां से अगर मैं लिखूं एल प्लस एक्स, तो 25 इंटू 36। लो जी, यहां से हमारा एल प्लस एक्स आ गया, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, खुद करोगे, सुन लो भाई। दूसरा, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई दूसरे में देखो यहाँ पे एल प्लस एक्स आया, लो भाई अगर मैं x की वैल्यू पुट कर लूं, यहां पे अगर मैं x की वैल्यू पुट करूं तो 25 इंटू 36 माइनस एल आ जाएगा। तो ये वैल्यू यहां पे रख लो कि भाई यहां पे ब्रिज आया 25 इंटू 36 माइनस एल आया, तो इसमें वैल्यू पुट कर लो, टाइम आ जाएगा, दैट्स खत्म। देखो टाइम क्या होगा बच्चों, टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड ही होगा, सिंपल। तो यही सॉल्व करना है, मतलब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं भाई होमवर्क के लिए। तो ये पहला केस है, ये दूसरा केस है। पहले केस को दूसरे केस में पुट कर दो, यहां से टाइम आ जाएगा, यहां से लेंथ आ जाएगी, बात खत्म, वही हमारा आंसर होगा। हाँ जी, इसमें बताइए कोई दिक्कत? तो इसको बोलते हैं बच्चों डबल केस, इसको बोला जाता है डबल केस। हाँ जी, इसमें बताइए कोई दिक्कत? मेथड तो समझ आया ना, बस थोड़ी कैलकुलेशन कर लेना, बाकी सेम है सारा। हाँ जी, देखो अब मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि भाई जो 2021 का पेपर था ना, वो लेंथी भी था प्लस कंसेप्ट भी थे उसमें। अगर मुझे कंसेप्ट पढ़ा, देखो अगर किसी ने बेसिक ट्रेन पढ़ा है तो पिछला क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, बट अगर किसी ने अच्छे लेवल का पढ़ा है ना, तो ये क्वेश्चन उसका तभी सॉल्व होगा, क्योंकि इसमें कंसेप्ट भी है और इसमें कैलकुलेशन भी है, इसमें दोनों चीजें हैं बच्चों। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन मुझे कमेंट में बताना, आंसर होमवर्क, ठीक है। लो भाई, अब देखो एक टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के बथेरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। क्या लिखा गया? कहता एक अमाउंट डबल होगी 6 साल में, बताओ 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। लो जी, मैंने 100 रुपया जमा करवाया, वो कितना डबल हो गया 200 हो गया। तो यहां से जो मैंने 100 रुपया जमा कराया 200, तो टाइम कितना हो गया भाई 6 साल हो गए। तो भाई 100 से 200, तो यहां से 100 रुपया में जमा कराया मैंने 200 हो गया। तो यहां से जो देखो, अब समझो अगर प्रिंसिपल 100 होता है बच्चों, तो मैं ये लिखता हूं कि जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, यही होता है। अगर प्रिंसिपल 100 हो गया तो जो इंटरेस्ट होता है वो रेट इंटू टाइम होता है, ये कट जाता है, सिंपल। अगर 1 साल का ब्याज 10%, 2 साल का 20%, सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज हर साल सेम रहता है। सुनो, मैंने 100 रुपए जमा कराया 200 बन गया, मतलब यहाँ पे 100 रुपए का इंटरेस्ट है। देखो क्वेश्चन है कि यही पैसा 8, देखो ए अमाउंट डबल, ये डबल हो जाती है, डबल हो जाती है बच्चों, तो यहां से रेट निकालो, इंटरेस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। लो भाई ये हमारा 100 है, ठीक है जी, ये हमारा 100 हो गया, ये हमारा टाइम क्या हो गया बच्चों 6 इंटू रेट, तो रेट आ गया 100/6, तो ये हमारा रेट आया। अब क्वेश्चन ये था कि ये 8 साल में कितना हो जाएगा, ये 8 साल में कितना हो जाएगा, क्वेश्चन ये है बच्चों, ये 8 साल में कितना हो जाएगा, सिंपल। देखो अब एक चीज और समझो, यहां से ये 8 साल में कितना हो जाएगा, ये मेरा प्रिंसिपल है 100, ठीक है जी, ये मेरा बच्चों 8 साल टाइम है, ये मुझे रेट पता है। अगर मैं बोलूं कि भाई अगर देखो मैंने 100 रुपए जमा किया, तो इंटरेस्ट होता क्या है, आप बोलोगे सर इंटरेस्ट रेट इंटू टाइम होता है, यही होता है ना, इंटरेस्ट रेट इंटू टाइम होता है, सिंपल। मैंने 100 रुपया जमा कराया, वो 8 साल में कितना, ब्याज 100/6 आया, इंटू बच्चों टाइम, टाइम कितना हो गया, ये हमारा 8 साल हो गया, तो यहां से इंटरेस्ट है। लो जी, यहां से इंटरेस्ट है, देख लो जरा कितना हो जाएगा। दूसरा, एक तो ये मेथड है, दूसरा एक चीज समझो, लो भाई जो इंटरेस्ट होता है देखो जो इंटरेस्ट होता है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल पे, रेट पे, टाइम पे, ठीक है।
तीन चीजों पे डिपेंड करता है। समझो क्वेश्चन है कि भाई ये डबल हो गया, देखो एक प्रिंसिपल है एक रेट है टाइम, प्रिंसिपल तो सेम है, पहले भी प्रिंसिपल 100 रुपया था अभी भी प्रिंसिपल 100 रुपया है, रेट सेम है, जो रेट पहले था वही रेट सेम है, मतलब इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे, मतलब सिंपल इंटरेस्ट बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टाइम की, अगर जितने गुना टाइम होगा उतने गुना ही इंटरेस्ट होगा, सिंपल सी बात है। लो देखो ये 6 साल है, देखो मैंने 100 रुपया जमा कराया वो 200 बन गया, कितने साल में भाई 6 साल में, यही 100 रुपया कितना बन जाएगा कितने साल में 8 साल में। अब मुझे ये बताओ कि ये 100 से कितना हो गया भाई, आप बोलोगे सर 100 हो, इंटरेस्ट 100 रुपया लग गया, ठीक है। अब अगर टाइम कितने गुना, देखना 6 से 8 हो गया, ये कितना, इसका अगर देखिए 6 से 8 हो गया कितने गुना, आप बोलोगे सर 6 से 8, 6 से 8 पता है कितने गुना, देखो 6 से 8, तो आप बोलोगे सर ये हो गया अपना 6, मतलब 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें 8 आ जाए, तो आप बोलोगे सर x आएगा 8/6, तो जो 8/6 आएगा 4/3 होगा, मतलब 1/3 टाइम्स होगा। लो जी 1/3 टाइम होगा, 1/3 गुना होगा। लो जी ये अच्छा क्वेश्चन। देखो जिसने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा होगा, जिसके कंसेप्ट क्लियर होंगे, मैंने सिंपल इतना बोला कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम होता है, भाई प्रिंसिपल हो गया रेट और टाइम हो गया, अगर प्रिंसिपल सेम है रेट सेम है तो मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों टाइम के, जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे ही इंटरेस्ट बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। लो जी इसमें कोई दिक्कत नहीं, डन। आ जाओ जरा क्वेश्चन समझो। देखो क्वेश्चन है ए पर्सन इन्वेस्ट 3 स्कीम 6 साल 10 साल 12 साल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 साल 12 साल 15 साल सिंपल इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन कहता है इक्वल इंटरेस्ट है भाई, पहला इंटरेस्ट इज इक्वल टू दूसरा इंटरेस्ट इज इक्वल टू तीसरा इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें मैंने प्रिंसिपल P1 जमा कराया, इसमें P2 जमा कराया बच्चों, इसमें P3 कराया। लो जी ये क्वेश्चन इजी है, सिंपल। पहले का रेट कितना है भाई 6 साल, पहले का टाइम 6 साल, दूसरे का बच्चों 10 साल, अगले का बच्चों 12 साल। अगले का देखना क्या रेट है, इसका 10 है, अगले का कितना भाई 12 है, अगले का कितना है 15 है। अब जो भी कटिंग होगी तीनों में से कटिंग होगी, देखो ये 6 एक पे, ये 2 पे, ये 2 पे। लो जी अब देखो आगे, तो भाई अगर हम देखें ये 5 का 2 10 हो गया। लो जी ये देखो 5 पे कटिंग कर दो, मतलब ये 2 पे, तो बच्चों ये 2 पे ये 3 पे, अब बचा क्या कितना आया 2P1 हो गया, 4P2 हो गया और 6P3 हो गया। तो भाई यहां से डिवाइड कर दो, यहां से डिवाइड कर दो, एलसीएम 12, तो भाई एलसीएम आ जाएगा 12। लो जी यहां से P1 कितना आएगा 6 और यहां से P2 आ जाएगा बच्चों कितना 3, यहां से P3 आ जाएगा कितना 2, तो 6 3 2 बच्चों, 6 3 2 ही हमारा आंसर है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 6 3 2। हाँ जी इसमें बताओ जरा 6 3 2, इसमें कोई इशू 6 3 2, ये तो सिंपल क्वेश्चन था भाई, ये मैं बोल सकता हूं। अब आ जाओ कंपाउंड इंटरेस्ट पे, सुनो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों जिसने पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल मैं बोल रहा हूं कि जिसने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा वही ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छा है। देखो अब हम ये बोलते हैं कि भाई इसको पकड़ लो, कितना हो गया रेट 1/8 हो गया। अब बच्चों टाइम, टाइम कितना है 3, तो यहाँ पे बच्चों है टाइम 3 साल, तो क्या लिखना है, देखो ये जो टाइप है ये हम टाइप 1 टाइप 2 में पढ़ते हैं, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे ना उसमें टाइप 1 पढ़ते हैं, टाइप 2, ये टाइप 2 के क्वेश्चन हैं, और इसमें 2-3 क्वेश्चन थे अपने कंपाउंड इंटरेस्ट के, करेंगे। देखो अब हम क्या बोलते हैं कि जो भी इंटरेस्ट है बच्चों वो प्रिंसिपल पे, तो जो प्रिंसिपल आएगा 8 का क्यूब कर दो, क्योंकि 3 साल है, 8 का क्यूब कितना 512। लो भाई अब क्वेश्चन था 3 साल, इसका देखो पहले बार 1/8, लो जी दूसरी बार 1/8, तीसरी बार कितना 1/8, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लो देखो अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी इंटरेस्ट रहता है बच्चों वो सेम ही रहेगा। लो सिंपल, अब एक चीज समझो, अब मैंने ये क्वेश्चन ये हो गया मैंने 3 साल क्यों लिया, क्योंकि टाइम 3 था, 8 का क्यूब कितना 512। लो जी अब पहले साल कितना 1/8 मिलेगा, लो जी 1/8 मिलेगा किसका, देखो क्या लिखा है बच्चों टोटल 3 साल है ना, अब मैं बोल रहा हूं कि भाई 1/8 इसका कितना 64, पहले साल 64 64 64, सिंपल आंसर सेम रहेगा। अब दूसरे साल इसका भी 1/8 मिलेगा, मतलब इसका 1/8 कितना 8 रुपए। देखो मैं क्वेश्चन ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्वेश्चन सॉल्व तो आराम से हो जाएगा ना बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका ले लो 8, इसका ले लो 8, इसका 1 रुपए। लो अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कहता व्हाट वुड बी कंपाउंड इंटरेस्ट एन अमाउंट ऑफ 8400, कहता कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, ये जो सभी को ऐड कर लो तो ये हमारा क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा।
जो ये हमारा बच्चों इंटरेस्ट ये आएगा, देखो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। देखो जरा टोटल कितना बना भाई, टोटल अगर करेंगे तो ये कितना बना, सिंपल। देखो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने 512 रुपए जमा करवाए ना, उस पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा इसको ऐड कर लो, 64 64 64 825, इसको ऐड करो कितना 217। लो जी ये 217 डन। अब एक चीज समझो, क्वेश्चन ये है कि 200, क्वेश्चन में क्या गिवन है, व्हाट वुड बी कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका मतलब अगर मैं 512 रुपए जमा करता मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट इतना मिलता, अगर मैं 8400 मतलब जो 512 है वो 8400 के बराबर है, तो भाई यहां से वन पार्ट निकालो जो कि 8400 बाय 512 होगा। 217 निकालना है, 8400 बाय 512 इंटू 217 करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, ये अपना बी ऑप्शन आता है। ठीक है जी, ये कर लेना जरा, ये बी ऑप्शन आएगा कैलकुलेशन। सिंपल कैलकुलेशन तो दे रखी है, इसमें कैलकुलेशन है भाई, इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कहता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई ऑफ सम 2 साल के लिए एंड 12.5, कितना भाई 1/8। लो जी 8 का स्क्वायर कितना 64, पहले 1/8 फिर बच्चों 1/8, क्योंकि 12.5 कितना 1/8 होता है 2 साल के लिए, डिफरेंस की बात हो रही है समझो। इसका भाई कितना 8 रुपए 8 पे 1, मतलब ये जो डिफरेंस होता है वो 1 पार्ट होता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई ऑन अ सर्टेन सम 15,000, मतलब 64 पार्ट बच्चों हमारा 15,000 है, तो हमें क्या निकालना है 1 पार्ट, क्योंकि डिफरेंस तो 1 पार्ट ही है ना। 15,000 डिवाइड बाय 64 कर दो, यही हमारा बच्चों आंसर होगा। 15,000 को 64 के साथ डिवाइड कर दो, हाँ जी यही हमारा आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन करके देख लो जरा, इसका बी ऑप्शन मतलब 234.375 रुपए, यही हमारा बच्चों आंसर है, बी ऑप्शन। देखो जिन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है ना, उनके लिए तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन है नो डाउट भाई, थोड़ी सी करनी भी पड़ेगी कैलकुलेशन। ठीक है जी आगे देखो ये चलो कैलेंडर का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि देखो भाई 6 मार्च 2005 को क्या था, मंडे था। तो क्वेश्चन है कि 1 साल पहले क्या होगा, 1 साल पहले क्या होगा, 6 मार्च 2004 को क्या होगा। तो भाई अगर ये मंडे है तो एक दिन पहले क्या होगा, संडे, क्योंकि 4 एक लीप ईयर है बट फरवरी तो पीछे है ना। देखो यहां से यहां तक जाओगे तो ये संडे हो जाएगा, बात खत्म है। तो बिल्कुल बेसिक है, मतलब देखो एक होता है बर्थडे वाले क्वेश्चन, मेरा बर्थडे भाई अगले साल या तो मंडे को आएगा या ट्यूसडे को आएगा, ऐसे होता है। मान लो इस साल मेरा बर्थडे मंडे को आया तो अगले साल या ट्यूसडे या एक दिन छोड़ के वेडनेसडे आएगा, वो किस पे डिपेंड करता है, लीप ईयर। लीप ईयर में भी बच्चों अगर 29 फरवरी बीच में आ रही है, इंपॉर्टेंट ये है कि बीच में 29 फरवरी आ रही है तो ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, लो जी लो भी देखो अब क्वेश्चन लिखा गया कि भाई वेडनेसडे का कौन सा ऐसा दिन होगा, कौन सा वेडनेस 2000 अप्रैल 2001 में वेडनेसडे कब आएगा, कोई भी एक दिन निकाल लो बच्चों। अप्रैल 2001 में वेडनेसडे कब आएगा, अप्रैल 2001 में, ये हमारा कैलेंडर का क्वेश्चन है, अप्रैल 2001 में वेडनेसडे, मतलब कोई भी एक दिन निकाल लो, मान लो 1 अप्रैल निकाल लो 2001, 1 अप्रैल 2001 निकालते हैं तो भाई क्या फॉर्मूला होता है, देखो क्या करते हैं 01 प्लस 01 डिवाइड बाय 4, अप्रैल का बच्चों कोड 033 035 614 625, तो इसका कोड 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 6, पूरे को किसके साथ डिवाइड करो 7 के साथ। ठीक है जी, तो ये 1, तो ये कितना होता है बच्चे 0.25, तो ये तो लेना नहीं, पॉइंट तो लेना नहीं, ऐड करो कितना, इसका मतलब 0 6 प्लस 1 प्लस 6 डिवाइड बाय 7, तो 6 12 14 14 बाय 7, तो रिमाइंडर बच्चों कितना आया 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो संडे, मतलब क्वेश्चन ये है कि भाई 1 अप्रैल का अगर संडे है तो 2 अप्रैल का मंडे होगा, 3 अप्रैल का बच्चों ट्यूसडे होगा और 4 अप्रैल का वेंसडे होगा, 4 अप्रैल का वेंसडे होगा। अगर 4 का वेडनेसडे है, 7 दिन ऐड करते रहो, लो जी 7 दिन ऐड करते रहो, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सिंपल। देखो बच्चों जो मेरे लेक्चर है ना, एक बार आप जाके देख लेना, आपको हर चीज मिलेगी, हर क्वेश्चन मैंने क्लास में आपको कराया हुआ था, हर क्वेश्चन बच्चों हर एक टाइप का। लो भी अब देखो एक क्लॉक है, क्लॉक में टाइप 1 में ही हम 30h माइनस 11/2m पढ़ते हैं, अगर याद हो भाई। सिंपल क्वेश्चन 4:20 का एंगल बताओ जरा, तो क्या होगा 30 इंटू h माइनस 11/2 इंटू m कर दो। लो जी तो ये 120 माइनस 1 पे 10 110 कितना हो जाएगा भाई 10 डिग्री ही हमारा आंसर था। हाँ जी इसमें बताइए कोई दिक्कत। लो अब देखो अगर जिसने क्लॉक का टाइप 1 पढ़ा होगा ना भाई, हमारे यूट्यूब पे जाके लेक्चर देख लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि भाई सर क्लॉक और कैलेंडर में तो आपने सेम क्वेश्चन कराए थे, ये क्वेश्चन सर आपने टाइप 1 में ही कराया था, एंगल निकालने वाला, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बच्चों।
लो जी नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार एक दिन में सुइयां कितने बार मिलती हैं, एक दिन में सुइयां कितने बार कोइंसाइड होती हैं। हाउ मेनी टाइम, कितने बार सुइयां एक दिन में मिलती हैं भाई, कोइंसाइड। लो जी ये हमारा क्लॉक का है कोइंसाइड, समझो। अब एक चीज समझो जरा, कोइंसाइड सुइयां मिलती हैं, चार केस होते हैं, ओवरलैप होती हैं, ओपोजिट होती हैं, स्ट्रेट लाइन में होती हैं और 90 डिग्री होती है। और जो मैंने चार वर्ड बोले हैं ना, जिन्होंने ये मेरा लेक्चर देखा था आराम से समझ गए होंगे कि किसकी बात हो रही है। सुनो, क्वेश्चन है कि एक दिन में सुइयां कितने बार मिलती हैं भाई, 22 बार मिलती हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है, बात खत्म। लो जी नेक्स्ट आ जाओ जरा। हाँ अब आ जाओ भाई, ये हमारा है 2D एंड 3D। भाई एक होता है 2D एंड 3D। लो जी, रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ एंड ब्रेड्थ है, तो भाई ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, मतलब ये 3x है ये 2x है। क्वेश्चन है कि ए मैन साइकिलिंग चला रहा है 12 किलोमीटर पर आवर के साथ 8 मिनट में। एक बंदा यहां से चला, उसने ऐसे चक्कर पूरा कर दिया, ऐसे चक्कर पूरा कर दिया। लो जी, चक्कर पूरा मतलब पेरीमीटर बच्चों 2l प्लस बी। तो जो डिस्टेंस कवर हुआ, कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 12 किलोमीटर पर 8 मिनट, 12 इंटू 8 बाय 60 हो गया, तो यहां से डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये कितना होगा, ये एक अपना 12 किलोमीटर डिस्टेंस होगा, स्पीड इंटू टाइम 8 मिनट। लो देखो क्या लिखा गया बच्चों समझो। ये देखते हैं जरा। अब समझो क्या लिखा गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये गिवन है कि भाई ये 3x है ये 2x है, ये पैरामीटर है। क्वेश्चन में लिखा गया, कहता द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इतना, ए मैन साइक्लिंग अलोंग द बाउंड्री ऑफ पार्क एट स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर चलता है और 8 मिनट के लिए चलता है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के साथ चला और वो 8 मिनट चला, समझो। अब डिस्टेंस कितना होगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के साथ चला और 8 मिनट चला बच्चों, डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम। लो भाई अब एक चीज समझो मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई 12 किलोमीटर पर आवर, 12 इंटू इसको 5/18 के साथ मल्टीप्लाई मीटर पर सेकंड में इंटू 8 कर लेते हैं, तो ये हमारा मीटर में आ जाएगा डिस्टेंस। ये दोनों बच्चों इक्वेट कर दो, देखो इनको कर लेते हैं, कुछ कटिंग हो रही है। तो ये अगर हम देखें, ये हमारा 6 2 ये 3, लो जी ये हमारा मीटर में आ जाएगा। देखो आपकी मर्जी, अगर मीटर में रखना है मीटर में रखो, किलोमीटर में रखना है किलोमीटर में। अब क्वेश्चन में क्या लिखा गया, द स्क्वेयर मीटर, मीटर स्क्वेयर, तो हम सारा कुछ बच्चों मीटर में रखेंगे, मीटर स्क्वेयर। दूसरा देखो, अगर ये 5/18 मीटर पर सेकंड है तो इंटू सेकंड कर दो, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 8 मिनट इंटू 60 आ जाएगा, मतलब इंटू सेकंड में। देखो यूनिट का ध्यान रखा जाएगा, यहां पे मैं फिर से कर देता हूं, ये चीज सुनो, यूनिट का ध्यान रखा जाएगा। देखो क्वेश्चन में गिवन है भाई, ऐसा नहीं भी किलोमीटर अपनी मर्जी से, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि भाई एरिया मीटर स्क्वायर में निकाल दो। तो क्वेश्चन में गिवन था कि भाई एरिया मीटर स्क्वायर में निकालोगे तो जो इसका डिस्टेंस कवर हुआ तो 2l प्लस बी, तो अगर मैं बोलूं कि ये हमारे पास डिस्टेंस के बराबर आएगा तो ये कितना हो गया भाई 2 इंटू अपना 5x, तो ये 10x हो गया। तो मतलब जो 10x है बच्चों डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम है। स्पीड कितनी होगी भाई, स्पीड होगी 12, स्पीड इंटू टाइम 12 किलोमीटर पर आवर। इसमें देखो ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करो मीटर पर सेकंड में, अब ये भी सेकंड में होना चाहिए, 8 इंटू 60 कर दो। तो यहां से बच्चों हम क्या निकाल सकते हैं, सीधा सीधा x निकाल लो। यहां से जब x मिल गया तो भाई इसमें वैल्यू पुट कर लो, तो ये लेंथ आ जाएगी, ये हमारी ब्रेड्थ आ जाएगी, तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करो, x निकाल लो। लो जी देखो जीरो के साथ बच्चों ये जीरो कट गया, यहां से ये 6 1 पे, ये 3 पे, ये 1 पे, ये 4 पे, 5 हो गए 20 का 2 160, x आया। लो जी x अगर 160 आया तो ये हमारा होगा 3 इंटू 160 लेंथ होगी, ये 2 इंटू 160 ब्रेड्थ होगी, इसको मल्टीप्लाई करके हमारा एरिया आ जाएगा। हाँ जी ये क्वेश्चन इजी था, मतलब ट्रिकी था थोड़ा सा, इक्वेट करना था, इसमें मेंसुरेशन को टाइम स्पीड डिस्टेंस में लाया गया, दोनों को मिक्स किया गया। चलो जी देखो भाई अब इस पे आ जाओ। एक गार्डन है 200 मीटर लॉन्ग वाइड, एक गार्डन ऐसे, तो जी एक गार्डन है जो कि 24 मीटर लॉन्ग है और 14 मीटर वाइड है, ठीक है। अब देखो अब कहता है एक रास्ता बना दिया गया 1 मीटर वाइड आउटसाइड, तो जी एक बाहर रास्ता बना दिया गया बच्चों, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर बाहर बना दिया गया। तो पहले पाथ का एरिया निकालो जरा, पाथ का एरिया क्या होगा, बड़े में से छोटा 24 1 1 26 इंटू 14 कितना बच्चों 1 1 16 माइनस, तो ये अंदर वाला एरिया 24 इंटू 14, देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा 80 80 आ जाएगा, तो 80 मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर में था। अब क्वेश्चन है कि स्क्वायर टाइल दो, हाँ देखो अब क्वेश्चन लिखा गया कि अब स्क्वायर टाइल लगानी है,
इसके अंदर बच्चों स्क्वायर टाइल लगाने हैं, कितनी स्क्वायर टाइल लगेंगे, तो ये अगर मीटर स्क्वायर में इसको देखो, ये सेंटीमीटर में इंटू 100 कर लो जी, इसको डिवाइड कर दो बच्चों किसके साथ, 20 इंटू 20 के साथ, तो यहां से सॉल्व कर लो। तो बच्चों ये हमारा आंसर है, जीरो के साथ जीरो, इधर हमारी जीरो के साथ जीरो, दो गए, तो ये बच्चों हमारा 50 पे, ठीक है जी। ये अगर हम देखें 40 तो कितना, 200, एक जीरो और लगा दो, 2000। यही आंसर है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बड़े नंबर ऑफ टाइल कैसे निकलेंगी, बड़े एरिया के साथ छोटा एरिया डिवाइड करने पे, इसमें कोई दिक्कत, लो जी इसमें कोई इश्यू नहीं। चलो जी आ जाओ जरा 44 पे। लो जी अब देखो जरा, ये क्वेश्चन है अगेन, लो जी सेम क्वेश्चन है बच्चों 2D एंड 3D का, ये मैं छोड़ता हूं आपके लिए लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, मुझे इसका कमेंट में आंसर देना। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल हिंट देता हूं कि भाई एक ऐसे होगा, ये सर्कुलर होगा, जितनी भी मिट्टी यहां पे निकाली जाएगी वो बिछा दी जाएगी, सिंपल यही हिंट है, इतना सा हिंट है, ठीक है जी, डन। लो जी चलो बच्चों, ये देखो जो आज हमने क्वेश्चन पढ़ा, देखो 2021 का पेपर, मैं ये बोल सकता हूं कि भाई गुड लेवल, ये मेरा गुड लेवल था, ये मेरा गुड लेवल था, मतलब ये मेरा अच्छे लेवल का पेपर था, सिंपल। तो देखो इसके पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा था, अब ये हमारा पार्ट 2 था, दोनों लेक्चर आप अच्छे से देखो। फिर भी बच्चों कोई डाउट आता है ना, आप कमेंट कर दिया करो, आराम से मैं कमेंट में आपको हर चीज का रिप्लाई करूंगा, ठीक है जी। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।